गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो है कि रेशनल नंबर में दो रेशनल के बीच में रेशनल नंबर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने मेथड 1 में 5-6 एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाया था कि यहाँ पर अंश में आपका हर में यानी कि डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स को लिया था। किसी का डिनोमिनेटर 1 था तो किसी का डिनोमिनेटर 1 नहीं था। तो किस तरीके से हमने इस मेथड नंबर 1 में कि पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर ज़्यादा नंबर चाहिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करके भी बताया था। और उसके बाद ये सब सारे एग्जाम्पल लेने के बाद फिर हमने बताया था कि इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम आपको और सारे एग्जाम्पल्स लेकर बताएंगे। तो चलिए चला जाए, अब कुछ डेसिमल वाले नंबर भी ले लिया जाए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच में क्या होते हैं, अनंत रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से हम आज एक न्यू एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर between 1 and 0.25 इनके बीच में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब ये मेथड 1 से ही करेंगे, उसके बाद फिर मेथड नंबर 2 पर आएंगे। तो देखिए कि यहाँ पर आपका नॉन डेसिमल है, यहाँ पर एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो वही कल की तरह फिर से पहले क्या करेंगे कि a = क्या ले लेंगे 1, और इसका पहले डेसिमल नंबर को आप ले लीजिए 0.25। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है, 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर आपको 100 कर देना है। ठीक है, 3 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, 1 डिजिट पर लगा रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। तो अगर होगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे ये हो जाएगा 4 बार में डिवाइड हो जाएगा तो कितना जाएगा 1/4। ठीक है, और जो b वाला है उसको हमने 1/1 किया, यानी कि इसको किस में चेंज किया, p/q के फॉर्म में। तो इसका देखिए डिनोमिनेटर कितना है, आपका 4 है, और इसका डिनोमिनेटर कितना 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके सेम बना लेंगे, कितना आ जाएगा 4/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो चलिए किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से। एक 0 ऊपर बढ़ा दिया, एक 0 नीचे, यहाँ भी हमने क्या कर दिया ये। अब डिनोमिनेटर बनाने के बाद वही 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो बस इजी हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये, ग्रेटर नंबर ये है। तो 10/40 कामा 11/40 कामा 12/40 कामा 13/40, ऐसे करते करते हम जो है 40/40 के पास पहुंच जाएंगे। तो ये हमारा रहा नंबर फर्स्ट, यही तो था हमारा नंबर, कितना था 1/4, ये था 1/4 कामा 11/40 कामा 12/40 कामा 13/40 डॉट डॉट डॉट, यही हमारा कितना था 1 था। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.25, और ये हमारा 1 है। ठीक है, तो आपने देखा कि 0.25 और 1 के बीच में हमने रेशनल नंबर को किस तरीके से फाइंड किया। और ये हमारा मेथड नंबर 1 के ही अंडर में है कि जिसमें हमने क्या किया कि इस जो डेसिमल को था उसमें इसको क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना दिया। अगर एक का डिनोमिनेटर 1 है यानी हर 1 है तो बनाना आसान है कि दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि डेसिमल वाले। अब दोनों ही डेसिमल में रहे तब कैसे करेंगे, उसको भी जल्दी से देख लिया जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, तो उसके बाद फिर हम आगे जल्दी से। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो फिर चलिए चला जाए।
अब यहाँ पर आप आइए कि क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर अभी हमने वन बनाया था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें कि ये अब जैसे 0 पॉइंट मान लीजिए आपका यहाँ पर आ गया 0.7 और यहाँ पर आ गया 0 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर आ गया 0.11 आ गया, ठीक है। तो कोई नहीं, यहाँ पे दोनों डेसिमल में तो जल्दी से कर लिया जाए। तो इसमें एक को मान लीजिए ए क्या आ जाएगा 0.11, तो क्या लिख देंगे, 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और बी वाला हमारा कितना है रेशनल 0.7, तो इसको कितने, 1 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से, ठीक। तो अब देख रहे हैं कि पहले वाले नंबर का जो हर है 100 है, दूसरे वाले का कितना है 10 है। तो इसको क्या करें कि सेम बना लें, कितना आ जाएगा 70/100 हो जाएगा, ठीक है। हमने जितना जीरो ऊपर बढ़ाना उतना जीरो नीचे बढ़ा लिया तो हो गया, या आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, देखिए बन गया डिनोमिनेटर सेम। बस अगर डिनोमिनेटर सेम बन गया तो उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 11/100, 12/100, 13/100, ऐसे करते करते 14/100, करते करते 17/100 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पहला हमारा नंबर पहला वो क्या है 0.11। हमने ये भी बताया था कि अगर 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो 2 डिजिट पर 100 है तो 2 डिजिट पर डेसिमल पॉइंट लगता है। और इसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 0.12, ये भी कितना हो जाएगा 0.13, और ये कितना हो जाएगा 0.14, ऐसे करते करते 0.7, ठीक है। तो ये रहा हमारा 0.1 और 0.7 के बीच में रेशनल नंबर किस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। कल की क्लास में हमने बताया था अगर 10 होगा तो 1 डिजिट पर लगाएंगे डेसिमल पॉइंट, अगर 100 है तो 2 डिजिट पर, 1000 है तो 3 डिजिट पर। अगर डिजिट कम होता है तो आपको लेफ्ट में 0 उतना बढ़ा लेना, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है, वो कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है कि हमने 2 रेशनल के बीच में एक डेसिमल हो, एक नॉन डेसिमल हो, एक फ्रैक्शन में हो, तो किस तरीके से उसको हमने यहाँ पे इनके बीच में डेसिमल पॉइंट को हमने पुटअप किया है। अब जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल में जैसे 11 और 70 है तो इनके बीच में कितने डेसिमल पॉइंट होंगे, अरे डेसिमल नंबर होंगे, वो चीज़ हमने कल की क्लास में बताया था। क्या बताया था कि 70 जो लास्ट वाला 70 - 11 कर दीजिए और एक फिर से इसमें माइनस कर दीजिए, यानी कि बेसिकली 70 - 12 और ये कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा, ठीक है 58। तो अभी जो आपने करंट में इसको कन्वर्ट किया 11/100, 70/100 है, इनके बीच में टोटल 58 रेशनल नंबर है। कितने टोटल 58। वो कल बताया था कि लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करिए और उसमें से एक और भी माइनस कर दीजिए तो टोटल नंबर आप निकल जाएगा। कल हमने आपको बताया भी था जो है जैसे 5 है, 10 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो अगर इन दोनों के बीच में हमको निकालना था तो कितना आपको दिख रहा है 3 दिख रहा है, यानी कि लास्ट में से फर्स्ट को माइनस किया 4 आया, एक और माइनस कर दिया 3 आ गया, तो 3 रेशनल नंबर हैं। वही हमने यहाँ भी बताया है। तो आई होप कि आपने जो रेशनल नंबर लिखा है 2 रेशनल के बीच में, उनके बीच में कितनी संख्याएं हैं प्रेजेंट में, उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज़ को हमने इसमें आपको समझाया है। तो अब चलिए चला जाए आगे कि अब मेथड नंबर, यहाँ पर तो मेथड नंबर 1 से हमने यहाँ पे कर लिया कि मेथड नंबर 1 में क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या था कि आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना था। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद फिर क्या करना था 10 या 100 से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद लिख देना था। तो अब यहाँ पर हम मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे जो है हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलें। चलिए चला जाए। मेथड नंबर 2 में क्या है कि आपको जो भी नंबर दिया गया उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। जो भी दिया होगा आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं मेथड नंबर 2। यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट
काम आपका क्या होगा, पहले फर्स्ट कन्वर्ट गिवन रेशनल इंटू डेसिमल नंबर्स। इफ नॉट, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, इफ नॉट, यदि वो नहीं है तब आपको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट कन्वर्ट गिवन रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर। अगर वो डेसिमल में नहीं है तो उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल में। डेसिमल का मतलब होता है भिन्न संख्या में कन्वर्ट करोगे उसको, ठीक है, दशमलव संख्या में पहले क्या करोगे, उसको बदल दोगे। तो बदलने के लिए आपको थोड़ा सा एक डिवाइड आना चाहिए, डिवीजन करने आना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो आप डेसिमल नंबर दिया वो पूरी तरीके से डिवाइड ही हो जाए, ऐसा नहीं है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक चीज़ बताना चाहेंगे कि डेसिमल में कैसे पता करेंगे कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है। उसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0.125 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.124 और यहाँ पे लिखा 0.247 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.42 और यहाँ पे लिखा 1.43, ठीक है। तो अगर इन 5 डेसिमल संख्याओं में, दशमलव संख्याओं में देखिए हमारे पास 5 दशमलव संख्याएं हैं, तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। तो डेसिमल देखो, दशमलव संख्या में तुलना, कंपेयर, यानी कि कौन सा बड़ा है कौन छोटा करने के लिए आपको एक एक अंक को देखना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है, डेसिमल के पहले, जैसे डेसिमल के पहले आप पहले नंबर को देख लेंगे। डेसिमल के पहले क्या है आपका 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे कितना है 1 है। तो अब यहाँ दशमलव के पहले 0 है, 0 है, 0 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पता चल गया कि जैसे ही आपको पता चले कि पहला अंक आपका क्या है, बड़ा आ गया, ग्रेटर आ गया, तो दशमलव संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों में 0 0 है और इसमें क्या है 1 है। तो मतलब ये दोनों जो है इन तीनों से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। एक अंक ग्रेटर हो गया तो नंबर क्या होगा, ग्रेटर। तो इन तीनों से ये दोनों क्या है, ग्रेटर है। अब इन दोनों में देखा जाए, दशमलव के पहले 1, डेसिमल के पहले 1, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन इसमें 3 आ गया, इसमें कितना आ गया 3, और इसमें कितना आपका 2 है। तो बस हमारा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, यही होगा, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये सेकंड हो गया। अब डेसिमल के पहले 0 है, 0 है, 0 है, चलिए ये तीनों में दशमलव के पहले कितना है, 0 है। अब अगर 0 0 बराबर इक्वल हो गया तब डेसिमल के बाद चलेंगे। डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है। तो इसका मतलब कि इन तीनों में ये वाला क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, लेकिन इन दोनों से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा, यानी कि थर्ड नंबर ही हो गया। अब इन दोनों की अगर बात करें तो डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 1, फिर 2 और फिर 2 और यहाँ 5, यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 5 हो गया, तो हमारा ये होगा, बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में ये होगा हमारा, ठीक है, सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा ये, फिर ये। अगर मान लीजिए कोई नंबर निगेटिव में रहता, जैसे -4.732 रहता, तो सिंपल सी बात है कि निगेटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको अगर दशमलव वाली संख्याओं की तुलना करनी है, कंपेयर करना है कि कौन नंबर, बीच नंबर इज ग्रेटर एंड बीच नंबर इज स्मॉलर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो पहले दशमलव के पहले अंकों को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4.752, ठीक है, अगेन 4.741, अगेन -9.23 और अगेन माइनस, यहाँ पर -4, 7, 6 और यहाँ पे यहाँ पे +4.389, ठीक है, ऐसे है। तो आप यहाँ पर देख लिया आपके पास चार दशमलव संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप इन चारों में देख लीजिए ऋणात्मक कौन सा है, ऋणात्मक ये है, तो इसको आप 4th नंबर पे कर दीजिए कि सबसे छोटा ये होगा। फिर दशमलव के पहले देखिए 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब इन दोनों में देखिए दशमलव पहले 4, दशमलव पहले 4, जब अंक इक्वल आ गए, डिजिट इक्वल आ गए, तो फिर अगला अंक को कंपेयर करेंगे। दशमलव के बाद 7, डेसिमल के बाद 7, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 है, यहाँ पे 5 है, तो ये ग्रेटर हो गया, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया, और कितना हो गया, 3rd नंबर। ठीक है, ऐसे कंपेयर हम करते हैं। ऋणात्मक संख्याओं में जैसे माइनस वाले में भी देख लीजिए, जैसे -4.12 है, फिर -4.13 है, और फिर -4.25, -4.35। तो डेसिमल वाले में उसमें दशमलव और माइनस वाले में क्या होता है कि जो नंबर जितना बड़ा था उतना ही छोटा होता है। तो देखिए दशमलव पहले 4, दशमलव पहले 4, दशमलव पहले 4, दशमलव पहले 4 है। ठीक है, अब देखिए दशमलव पहले 1, दशमलव पहले 1, दशमलव पहले 2 आ गया, दशमलव पहले 3 आ गया। अगर प्लस में रहता तो ये नंबर बड़ा हो जाता, लेकिन है निगेटिव में, तो ये हमारा 4 नंबर पे चला जाएगा। और ये दशमलव के बाद 2 है, यानी दशमलव के बाद 3 है, तो इससे क्या हो गया, बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा होगा, तो 3 आ गया। अब इन दोनों में देखिए दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, दशमलव, फिर उसके बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पे 3 है, तो ये नंबर क्या हो गया, निगेटिव में क्या होगा, हमारा छोटा होगा। अगर यही प्लस में रहता तो नंबर क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। तो ये 2 पर आ गया, कितने पर आ गया, 1 पे आ गया। तो एक एक अंक को, दशमलव में एक एक अंक को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद ही हम आगे बता सकते हैं कि कौन नंबर ग्रेटर होगा, कौन नंबर बड़ा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये आपको नहीं आएगा तो फिर ये जो मेथड बताने जा रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये बहुत ईजी होता है। तो चलिए आप यहाँ पर जो है कि जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव जितना बड़ा उतना क्या होता है, छोटा है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते चलें। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। बस इसमें आपको यही देखना है कि एक के दशमलव के पहले पहले देखना है। जैसा ही नंबर इक्वल हुआ फिर अगला अंक देख डिजिट देखेंगे, फिर वो भी इक्वल हुआ तो फिर अगला डिजिट देखेंगे। ऐसे करते करते जो है हम, जब तक कोई हमको डिजिट ग्रेटर नहीं मिल जाता तब तक हम आपको उसको तुलना करते रहेंगे। ठीक है, अगर सब इक्वल हो जाएगा तो नंबर इक्वल हो जाएगा। तो चलिए चला जाए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जाए, उसके बाद फिर जैसे क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल, फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 0.25 and 0.35, ऐसे करके लिख दिया हमने। क्या है यहाँ पर 0 पॉइंट, पहले दशमलव वाला लेते हैं फिर भिन्न वाला लेंगे, तो 0.25 एंड 0.35 है। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए a इज इक्वल टू कितना है 0.25 और b इज इक्वल टू कितना है 0.35। तो इसमें देखिए कौन ग्रेटर है आपका, तो डेसिमल के पहले 0, डेसिमल के पहले 0, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3, तो यह नंबर क्या हमारा ग्रेटर है। यानी कि इसमें बोल देंगे कि b ग्रेटर देन कितना a है। ठीक है, b हमारा a से ग्रेटर हो गया। तो अब इसमें देखिए करेंगे क्या, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। आप देखिए ना, जैसे 0.25 लिख दिया, उसके बाद जो यहाँ 5 लिखा है ना, आप यहाँ पर ऐसे कर दो। यहाँ पर हम देखिए बहुत सेट, जैसे ये सेट 1 हो जाएगा, सेट 1। 0.25 है तो बस 5 की जगह क्या लिख दो 0.6 लिख दो। कितना लिख दिया आपने 0.6, फिर 0.27, 0.28, 0.29, 0. अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 0.31 हो जाएगा, 0.32, ऐसे करते करते 0.33 हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते 0.35 की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.34 और ये आ गया। तो आपको यहाँ पर देख रहा है कि जिस तरीके से मैंने बताया कि 5 के बाद 6 7 8 9, अब 9 आ गया तो ये 0.3 हो जाएगा। आप इसमें कितना ऐड कर रहे हो 0.01 ऐड कर रहे हो, फिर 0.31 हो जाएगा, 0.32, ऐसे करते हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में केवल आपको 10 रेशनल नंबर मिला। तो अगर इस तरीके से करेंगे, ऐसे एक एक करते चलेंगे तो हमको 10 मिल पाएगा। अगर मान लो 100 करना तब कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। पहले इसको जल्दी से आप फ्रैक्शन में बदल दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 डिजिट पर है तो कितना हो जाएगा
ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 26/100, जो मेथड नंबर 1 में आपको बताया था कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फिर 28/100 और 29/100 और यहाँ पर 3/100, यहाँ पे 31/100, ऐसे करते करते आप 35 क्या हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर और ये रहा हमारा सेकंड नंबर, ठीक है। तो अब इनके बीच में जो है कि कितने नंबर्स ने दिखाया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आपको दिखाया। अब अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा नंबर को लेना तब कैसे, ये तो सेट 1 था। सेट 1 का मतलब हुआ कि बस सिंपल सा 5 जो लास्ट डिजिट है उसके जगह पर एक एक बढ़ाते गए 6 7 8 9। अब मान लीजिए कि सेट नंबर 2 में और ज़्यादा करना हो तब कैसे निकालेंगे, यही क्वेश्चन है, सेम है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, देखो आप को ऐसे इस तरीके से कर लेना, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पर जैसे देखिए इसी को लेकर लीजिए 0.25 है, ठीक है। अब आपको क्या कर देना है 0.251 बढ़ा देना है, यहाँ पे क्या कर देना है 0.251, यानी कि इसके बाद एक और डिजिट ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 0.2511 कर दो, 2 1 बढ़ा दो, उसके बाद 0.25 3 1 बढ़ा दो, ठीक है। ऐसे आप बढ़ाते चलो 4 1 बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो आप ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 0.5 1 बढ़ा दो, ऐसे ऐसे करते करते आप जो है कि एकदम इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा कहेगा कि सर क्यों 1 लिख रहे हैं आप, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, फिर 0.522 भी लिख सकते हैं, फिर 0.25222, एक डिजिट आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए, जैसे 1 बढ़ा दे या 2 लिख दे या 3, फिर उसके बाद उसको फिर से डबल करिए, फिर ट्रिपल करिए, फिर 4 बार लिखिए, 5 बार, ऐसे करते करते भी आप इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने किया क्या कि 5 के बाद 1 लिखा, फिर 2 1 लिखा, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, ऐसे आप लाइफ टाइम तक लिखते रह जाएंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब 1 के जगह पर हमने 2 2 लिख दिया। ऐसे कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम 3 3 लिखेंगे, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। और उसके बाद आप ये भी देखिए, जैसे इस वाले में देखिए, इसमें बी वाले को लेकर ये हो गया सेट 3, ऐसे देख रहे हो। ये मेथड में आप जो है कि बहुत सारे नंबर बहुत तरीके से लिख सकते, बहुत सारे सेट को लिख सकते। जैसे यहाँ पर 3 है तो बस आपको ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई एक डेसिमल नंबर ले लो, कोई सा भी। जैसे यहाँ पर 0.3 है, ठीक है। 3 के बाद क्या ले लो आप 1 ले लिया, फिर 0.3 के बाद 2 ले लिया, 0.3 के बाद 3 ले लिया, 0.34, 0.35, 0.36, ऐसे करते करते चलते चले जाएंगे जो है। तो आप देख रहे हो 0.31 इससे क्या है ग्रेटर है और इससे क्या है स्मॉलर है। 0.31 यानी 0.3, 0.31 आ गया, यहाँ पे 5 पे नंबर क्या हो गया ग्रेटर हो गया। यहाँ पर तो पहले 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, ये नंबर इससे क्या हो गया ग्रेटर। यानी इन दोनों के बीच कोई एक नंबर आपको लेना है तो बहुत आसान है, आप उसको बहुत आसानी से ले सकते हो। अब इसके बाद जो है, अब जैसे मान लीजिए सेट नंबर 4 में क्या होगा, वही जैसे 0.4 लिख सकते हैं, 0.34। अब 0.34 है तो ऐसे 3 2 4 लिख लो, 0.3 4 लिख लो, 0.3 4 5 ऐसे लिख लो। ऐसे करते करते भी हम बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट तक फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतने ही, क्योंकि आपको समझना भी है, जो हमने मेथड बताया अभी नया मेथड है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, होनी चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ और नए एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें कि इस चीज़ को और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो आई होप आपका क्लास आज को समझ में आया होगा। तो इसमें हमने क्या किया कि मेथड नंबर 2 था, जिसको मैं क्या करना था कि फर्स्ट रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में, अगर डेसिमल में नहीं है तब, ठीक है। तो डेसिमल में अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में नहीं तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने क्या किया
कि जैसे यहाँ पर था 0.25 था, ये सेट नंबर 1 था, मतलब कि पहला जो है नंबर, दोनों नंबर के बीच में किस तरीके से रेशनल नंबर को पुट कर रहे थे, ये सेट 1 में हमने सिखाया कि लास्ट डिजिट जो आपका है स्मॉलेस्ट का, वहाँ पे एक एक बढ़ा दो, वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 है। लेकिन ये करने से जो है आपको बहुत ज़्यादा नंबर बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 4 5 निकालना तो बहुत आसान है। सेट नंबर 2 में क्या किया कि जैसे 5 था तो उसके बाद हमने 1 यहाँ पे ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 के बाद फिर 2 ठो 1, 3 ठो 1, 4 ठो 1, 5 ठो 1, ऐसे आप इन्फाइनाइट तक करते चले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सारे के सारे रेशनल नंबर ही होंगे। और कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो वो भी सिखाया था। कोई कहेगा नहीं मैं यहाँ पे लास्ट में 2 लिखकर फिर 2 2 फिर 2 2 3 3 ऐसे कर दूंगा, तो कर दीजिए। आप 2 की जगह 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, फिर 2 ठो 6, 3 ठो 6, 5 ठो 6 ऐसे बढ़ाते हुए लिख सकते हो। सेट नंबर 3 में हमने क्या किया कि जैसे इसको छोड़कर अब इसमें आ गए हम जो है इस वाले में क्या है कि 0.35 है, तो हमको इससे एक नंबर कम लेना, जैसे 0.34 ले लिया, 0.34 ले लिया, फिर 2 ठो 4 लगा दिया, 3 ठो 4, ऐसे करते करते लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे 5 है तो इससे कम ही लेना है आपको। आप यहाँ पर 1 ले सकते हो, यहाँ पे 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 लिख सकते हो, लेकिन 5 नहीं, क्योंकि 5 लेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। यहाँ 6 लेंगे तो इससे क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा आपका। तो हमने 0.1 लिया, 0.32 लिया, 0.33, 0.34, 0.35 ऐसे करते हुए लिख दिया। तो आप यहाँ पर 1 लिख रहे हो तो यहाँ पर आप 111 भी लिख सकते हो, 111, 4 ठो 1, 5 ठो 1 उसको भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि लास्ट वाला जो डिजिट है यहाँ पर, इसकी जगह पर इससे कम डिजिट लेकर उसी अंक को बार बार आप लिख दीजिए, जैसे इसमें हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं कर सकते कम, क्योंकि अगर यहाँ पे कम करेंगे तो इससे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, इसे बड़ा ही लेना है, लास्ट वाले अंक से बड़ा लेना है, और सेकंड वाला जो नंबर है उससे क्या लेना है, छोटा लेना है। लेने के बाद उसी अंक को 2 बार 3 बार लिख दो, समझ में आ जाएगा, आपको लिख लेंगे। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन को और अच्छे से एक्सपेंड करके अच्छे सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।